मित्रों, क्या आप जानते हैं कि चांदी का जन्म कहाँ हुआ था? इसको एक धातु के रूप में सबसे पहले किस देश ने जाना? अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक विश्व बाजार में चांदी अपने सबसे उच्च स्तर पर क्यों पहुंची? इसकी इतनी चमक का रहस्य क्या है? आज हम जानेंगे चांदी की पूरी थ्योरी। तो बने रहें हमारे साथ इस लेख के अंत तक तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग लोक में उस दिन अद्भुत हलचल थी। इंद्र का सिंहासन रत्नों की आभा से चमक रहा था। मधुर बीड़ा बजा रहे थे और अप्सराएं कमल पुष्पों की वर्षा कर रही थीं। फिर भी देवताओं के मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। कारण था पृथ्वी। पृथ्वी पर रात का अंधकार दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा था। मनुष्य भयभीत रहते, वन पथ में भटक जाते, समुद्र में नौकाएं दिशा खो देती। ऋषि मुनियों के यज्ञों में भी रात्रि के समय बाधाएं आने लगी थीं। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, ये देवगण, हमें पृथ्वी के लिए ऐसा वरदान देना होगा जो अंधकार में भी आशा का दीप बने। तभी चंद्रदेव ने धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका मुख शांत था और नेत्रों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे देवराज, मैं पृथ्वी को अपनी शीतल ज्योति को स्थायी रूप देना चाहता हूँ। ऐसा रूप जो केवल आकाश में न चमके बल्कि धरती पर भी मनुष्यों के हाथों में आ सके। देवताओं में खुसर पुसर होने लगी। अग्निदेव बोले, हे चंद्र, तुम्हारी ज्योति तो कोमल है, वह कैसे धरती की कठोरता सह पाएगी? चंद्रदेव मुस्कुराए। जब भावना पवित्र हो, कोमलता भी अमर बन जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने अपने दंड को भूमि पर टेका और कहा, चंद्रदेव का विचार अद्भुत है। यदि उनकी किरणों को ब्रह्मांडी तत्वों के साथ समायोजित किया जाए तो एक नई दिव्य धातु उत्पन्न हो सकती है। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार तुरंत आगे आए। मैं ऐसा पात्र बना सकता हूँ जिसमें चंद्र किरणें ठोस रूप ले सकें। देव सभा में सहमति बन गई। निश्चय हुआ कि पूर्णिमा की रात्रि, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं में होंगे, उसी समय यह दिव्य कार्य किया जाएगा। पूर्णिमा आई। स्वर्गलोक चांदनी में नहाया हुआ था। विश्वकर्मा ने नक्षत्रों की धातु से एक पात्र बनाया जो आकाश के मध्य स्थित था। बृहस्पति ने वैदिक मंत्रों से उस पात्र को अभिमंत्रित किया। इंद्र ने वज्र से उसकी रक्षा का आवरण रचा। फिर चंद्रदेव ने ध्यान लगाया। उनके शरीर से शीतल उज्ज्वल दूध सी श्वेत किरणें निकलने लगी। वे किरणें धीरे धीरे उस दिव्य पात्र में गिरने लगी। पहले वे प्रकाश मात्र थीं, पर मंत्रों और ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रभाव से वे गाढ़ी होने लगी। कुछ ही समय में वे तरल रूप लेने लगी। गंधर्वों ने विस्मय से देखा, यह तो प्रकाश का जल बन गया है। अप्सराएं बोली, नहीं, यह चंद्रदेव के हृदय का सार है। धीरे धीरे यह तरल पदार्थ ठंडा होने लगा। उसकी सतह पर चमक उभर आई। वह ठोस होने लगा और तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक ऐसी धातु जो न सोने जैसी पीली थी, न लोहे जैसी कठोर, बल्कि श्वेत, शीतल और चमकीली। बृहस्पति देव ने घोषणा की, आज ब्रह्मांड में एक नई दिव्य धातु का जन्म हुआ है। यह चंद्र से उत्पन्न है, इसलिए इसका नाम चांदी होगा। देवताओं ने जय चंद्रदेव का घोष किया। पूरा स्वर्गलोक उस धातु की आभा से जगमगा उठा। चंद्रदेव ने भावुक स्वर में कहा, यह चांदी केवल धातु नहीं होगी, यह पृथ्वीवासियों के लिए शांति, पवित्रता और संरक्षण का प्रतीक बनेगी। अब प्रश्न था, इसे पृथ्वी पर कहाँ भेजा जाए? इंद्र ने कहा, जहाँ धर्म की जड़ें सबसे गहरी हों। बृहस्पति बोले, जहाँ ऋषियों का तप हो, वेदों की गूंज हो और प्रकृति स्वयं देवी का रूप हो। सबकी दृष्टि एक ही दिशा में गई, भारतवर्ष। देवताओं ने निश्चय किया कि चांदी का पहला अवतरण भारत भूमि पर होगा, जहाँ इसकी दिव्यता को समझा जाएगा और इसका पवित्र उपयोग होगा। और इस प्रकार चांदी का दिव्य जन्म तो स्वर्ग में हुआ, और उसका भविष्य और महिमा लिखी जानी थी भारत भूमि की पावन धरती पर। स्वर्गलोक में जब यह निश्चय हो गया चांदी का प्रथम अवतरण भारतवर्ष में होगा, तब देवताओं के मुख पर संतोष और उत्साह की आभा छा गई।
यह कोई साधारण कार्य नहीं था, क्योंकि किसी भी दिव्य वस्तु को पृथ्वी पर भेजना एक विशेष विधि और शुद्ध समय की मांग करता था। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, चांदी को सीधे धरती पर नहीं गिराया जा सकता। इसकी दिव्यता इतनी प्रबल है, यदि यह बिना संस्कार के पृथ्वी को स्पर्श करेगी तो भूमि उसका भार सह नहीं पाएगी। इसे धीरे धीरे आकाश, वायु और पर्वतों के माध्यम से भेजना होगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से आकाश में एक दिव्य मार्ग रचा। वह मार्ग तारकों की रोशनी से बना था, जो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के हिमालय तक जाता था। उस मार्ग को चंद्रपथ कहा गया। चंद्रदेव स्वयं उस मार्ग के पास आए। उन्होंने अपने हाथों में उस चमकती हुई चांदी के प्रथम अंश को लिया। वह अंश छोटा था और उसकी आभा इतनी तेज थी कि पूरी देवसभा प्रकाश में नहा गई। चंद्रदेव बोले, ए मेरी संतान चांदी, आज से तेरा घर पृथ्वी होगी। तू मनुष्य को भय से नहीं, शांति से जोड़ना। तू शक्ति नहीं, पवित्रता का प्रतीक बनना। यह कहकर उन्होंने चांदी के उस अंश को धीरे से चंद्रपथ पर रखा। वह प्रकाश की लकीर बनाता हुआ पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। धरती पर उस समय हिमालय की गोद में एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था महर्षि सोमदेव। वे वर्षों से चंद्रदेव की उपासना कर रहे थे। उस रात्रि पूर्णिमा थी। चंद्रमा असाधारण रूप से उज्ज्वल था। अचानक आकाश में एक तेजस्वी रेखा चमकी। महर्षि सोमदेव ने आंखें खोली। यह कोई साधारण उल्का नहीं है, उन्होंने कहा, यह तो स्वयं चंद्रदेव की कृपा है। वह दिव्य प्रकाश हिमालय की एक पवित्र घाटी में आकर ठहरा। जमीन हल्के से कंपन करने लगी, मानो पृथ्वी उस दिव्य उपहार का स्वागत कर रही हो। न कोई विस्फोट हुआ, न विनाश, केवल शांति, शीतलता और उजास फैल गया। जब प्रकाश शांत हुआ, वहाँ एक चमकदार श्वेत शिला प्रकट हुई। वह साधारण पत्थर नहीं थी, उसकी सतह चंद्रमा जैसी चमक रही थी। महर्षि सोमदेव वहाँ पहुँचे। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और शिला को स्पर्श किया। यह धातु नहीं, यह देवत्व है, वे बोले। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस शिला के भीतर से एक नई धातु झलक रही है। जब उन्होंने उसे हल्का सा खुरचा तो भीतर से श्वेत चमकीली ठंडी धातु निकली। उन्होंने आंख बंद कर कहा, हे चंद्रदेव, आपकी कृपा पृथ्वी पर उतर आई है। कुछ ही समय में अन्य ऋषि मुनि भी वहाँ पहुँच गए। सभी ने उस धातु की दिव्यता को महसूस किया। किसी को उसे छूते ही मन में शांति मिली, तो किसी को ध्यान में स्थिर था। ऋषियों ने उसका नाम रखा रजत, क्योंकि यह शुद्ध और उज्ज्वल था। उन्होंने निश्चय किया कि इस धातु का उपयोग हथियारों के लिए नहीं होगा। इससे यज्ञ पात्र, देव मूर्तियाँ, ध्यान के उपकरण और औषधि पात्र बनाए जाएंगे। धीरे धीरे यह समाचार हिमालय से उतरकर गंगा के तटों तक पहुंचा। लोग इसे चंद्र धातु कहने लगे। राजा महाराजाओं तक यह खबर पहुंची और ऋषियों ने एक नियम बनाया, जो लोभ से आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो श्रद्धा से आएगा वही इसका अधिकारी होगा। कुछ समय बाद एक धर्मपरायण राजा वहाँ पहुँचे। उनका नाम था राजा चंद्रकेतु। वे अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने ऋषियों से कहा, मैं इसे धन के लिए नहीं, धर्म के लिए चाहता हूँ। ऋषियों ने उन्हें थोड़ी सी चांदी दी, जिससे उन्होंने अपने राज्य में पहला चंद्र मंदिर बनवाया। उस मंदिर में चांदी से बना दीपक सदा जलता रहता था, जो शांति और सत्य का प्रतीक बन गया। यहीं से चांदी का वास्तविक युग आरंभ हुआ। स्वर्ग से जन्मी धातु अब भारतवर्ष की आत्मा में बस चुकी थी। हिमालय की गोद से निकली चांदी की कथा धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। गंगा के तटों से लेकर विंध्याचल तक और वहाँ से समुद्रों तटों तक लोग चंद्र धातु की महिमा गाने लगे। ऋषियों द्वारा बनाए गए चांदी के पात्रों में यज्ञ होने लगे। देवालयों में चांदी के दीप प्रज्वलित किए जाने लगे और ध्यानस्थ साधु चांदी की छोटी सी पट्टिका को हाथ में रखकर चंद्रदेव का स्मरण करने लगे। जहाँ जहाँ चांदी पहुँची वहाँ शांति और श्रद्धा का वातावरण बन गया। लोगों को अनुभव हुआ कि यह धातु केवल चमकती नहीं, मन को उजला भी करती है। और जैसे जैसे इसकी महिमा बढ़ी, वैसे वैसे कुछ लोगों के मन में लोभ भी जाग उठा। दूर दूर के राजाओं ने सुना कि भारतवर्ष में एक ऐसी धातु उत्पन्न हुई है जो सोने से भी अधिक शुभ मानी जाती है।
कुछ राजा धर्म के कारण आकर्षित हुए तो कुछ केवल धन और शक्ति के कारण। एक शक्तिशाली राजा था, राजा दुर्योधन केतु। वह पराक्रमी था और उसका हृदय लालच से भरा था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यदि यह चांदी सच में इतनी दिव्य है तो यह मेरे कोषागार में होनी चाहिए, इससे मेरा राज्य अजेय बन जाएगा। उसने सेना भेजी हिमालय की ओर, उसी पवित्र घाटी में जहाँ चांदी का प्रथम अवतरण हुआ था। सैनिक जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वातावरण असाधारण रूप से शांत है। हवा में मंत्रों की गूंज थी और भूमि पर एक दिव्य शांति बसी थी। पर लोभ में डूबे सैनिकों ने उस शांति को नहीं समझा। उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, चट्टानों को तोड़ना आरंभ किया। तभी आकाश में बादल गिराए, चंद्रमा अचानक धुंधला पड़ गया और प्रकट हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह भूमि साधना की है, व्यापार की नहीं। यह धातु श्रद्धा से मिलती है, बल से नहीं। सैनिक रुके नहीं। अभी जमीन से एक तीव्र प्रकाश निकला। वह चांदी की शिला थी और जब उसकी चमक सौम्य नहीं चेतावनी जैसी थी। सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। उनके हथियार हाथ से छूट गए। किसी को चोट नहीं लगी और सभी का मन कांप उठा। राजा दुर्योधन केतु तक जब यह समाचार पहुंचा तो उसे बहुत क्रोध आया। एक धातु मुझे कैसे रोक सकती है, उसने कहा। पर उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि चंद्रदेव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनका स्वर शांत था और गंभीर। चांदी शक्ति की नहीं, शांति की संतान है। जो इसे लोभ से छुएगा वह अपने मन का संतुलन खो देगा और जो श्रद्धा से इसे अपनाएगा वही इसका अधिकारी हुआ। राजा नींद से कांपता हुआ जागा। पहली बार उसके भीतर भय नहीं पश्चाताप था। उसने महसूस किया कि वह केवल एक धातु नहीं बल्कि देवताओं की कृपा को जीतने चला था। अगले ही दिन वह स्वयं हिमालय पहुंचा, बिना सेना के, बिना वैभव के। उसने ऋषि सोमदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं लोभ से अंधा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा कर दें। ऋषि सोमदेव ने कहा, जो अपने अहंकार को त्याग दे वही सच्चा राजा है। राजा ने वचन दिया कि वह चांदी का उपयोग केवल मंदिरों, औषधियों और जन कल्याण के कार्यों में करेगा। ऋषियों ने उसे थोड़ी सी चांदी दी प्रतीक रूप में, ताकि वह याद रखे कि अधिक नहीं, उचित ही आवश्यक है। इसी घटना के बाद ऋषियों ने एक नियम बनाया, चांदी की खानें केवल उन्हीं स्थानों पर खुलेंगी जहाँ तप, सेवा और धर्म का सम्मान होगा, व्यापार होगा और मर्यादा के भीतर धन मिलेगा और अहंकार के बिना। धीरे धीरे चांदी पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। कहीं वह देवी देवताओं की मूर्तियों में ढली, कहीं वेद्यों के औषधि पात्रों में, कहीं नव विवाहिता कन्याओं के मंगल आभूषणों में। और इस प्रकार चांदी ने यह सिद्ध कर दिया कि यह केवल धातु नहीं, वह मनुष्य के चरित्र की परीक्षा है। भारतवर्ष में जब चांदी का उपयोग मर्यादा और धर्म के साथ होने लगा तो उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। व्यापारी, यात्री, साधु और विद्वान जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाते तो अपने साथ चांदी से बने पात्र, दीपक या छोटे छोटे आभूषण ले जाते। वे जहाँ भी रुकते लोग उस श्वेत धातु की ओर आकर्षित हो जाते। विदेशों से आने वाले व्यापारी आश्चर्य करते, यह धातु सोने जैसी महंगी नहीं है, पर इसका तेज अलग ही है। ये कहते, यह आंखों को नहीं मन को भी ठंडक देती है। सबसे पहले यह कथा पश्चिमी दिशा में फैली। सिंधु नदी के पार रहने वाले व्यापारियों ने इसे अपने देश में पहुंचाया। वहाँ के लोग इसे चंद्र धातु कहने लगे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इसका संबंध चंद्रमा से है। उन्होंने इससे पूजा पात्र बनवाए और इसे शुभ अवसरों पर प्रयोग करने लगे। फिर यह चांदी फारस यानी ईरान पहुंची। वहाँ के विद्वानों ने कहा, यह धातु मन को स्थिर करती है, यह राजाओं के अहंकार को शांत कर सकती है। फारसी राजमहलों में चांदी के कटोरे और जलपात्र बनने लगे। उसके बाद चांदी मिस्र पहुंची। नील नदी के तट पर बसे लोग पहले से ही सूर्य और चंद्रमा को देवता मानते थे। जब उन्होंने सुना कि यह धातु चंद्रदेव की कृपा से उत्पन्न मानी जाती है तो उन्होंने इसे अत्यंत पवित्र मान लिया। वे कहते, यह धातु रात की आत्मा है। धीरे धीरे यह यूनान और रोम तक पहुंची। वहाँ के दार्शनिकों ने चांदी को शुद्धता और संतुलन की धातु कहा। वे मानते थे कि सोना शक्ति का प्रतीक है पर चांदी विवेक का।
जहाँ भी चांदी जाती वहाँ भारतवर्ष का नाम सम्मान से लिया जाता। लोग कहते यह वही भूमि है जहाँ देवताओं और ऋषियों का संवाद होता है। यह वही देश है जहाँ धातुओं को केवल धन नहीं धर्म से जोड़ा जाता है। और भारतवर्ष के ऋषि सदैव सावधान रहते। उन्होंने एक बात स्पष्ट कही थी, चांदी का व्यापार हो सकता है पर उसकी आत्मा भारत में ही रहेगी। इसलिए भारत से बाहर जाने वाली चांदी को पहले मंत्रों से शुद्ध किया जाता ताकि उसमें अहंकार और हिंसा का अंश न जाए। यह माना जाता था कि यदि बिना संस्कार के चांदी बाहर गई तो वह साधारण धातु बन जाएगी, उसकी दिव्यता लुप्त हो जाएगी। समुद्री मार्गों से भी चांदी जाने लगी। दक्षिण भारत के बंदरगाहों से जहाज चलते जिनमें मसाले, रेशम, रत्नों के साथ चांदी भी जाती थी। विदेशी लोग इसे चंद्र मेटल कहने लगे। एक बार एक यूनानी दार्शनिक भारत आया। उसने ऋषि सोमदेव के शिष्य से पूछा, तुम लोग इस धातु को इतना पवित्र क्यों मानते हो? यह तो केवल तत्वों से बनी है। शिष्य मुस्कुराया और बोला, तत्व तो मनुष्य भी है पर भावना उसे देवता या दानव बना देती है। चांदी तत्वों से बनी है पर श्रद्धा उसे दिव्य बनाती है। दार्शनिक मौन हो गया। वह समझ गया कि भारत चांदी को केवल धातु नहीं संस्कार मानता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में चांदी प्रसिद्ध हो गई। कहीं वो मुकुटों में ढली, कहीं राज मुकुटों में जड़ी, कहीं पूजा पात्र बनी, कहीं औषधियों में उपयोग हुई। और कथा कहती है कि उसकी आत्मा अभी चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। जब पूर्णिमा की रात चांदी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो वह अधिक चमक उठती है, मानो अपने जनक को नमन कर रही हो। और इस प्रकार चांदी ने भारतवर्ष में आगे चलकर पूरी पृथ्वी की अपनी अलग पहचान बना दी। समय बीतता गया, युग बदले, सभ्यताएं उठी और मिट गईं। राजाओं के सिंहासन धूल में मिल गए और चांदी की चमक बनी रही। यह चमक केवल आंखों की नहीं थी, वह आत्मा की भी थी। जहाँ जहाँ मनुष्य ने इसे श्रद्धा से अपनाया वहाँ शांति, संतुलन और सौम्यता का भाव बना रहा। भारतवर्ष में चांदी अब जीवन का एक पवित्र अंग बन चुकी थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में उसका स्थान था। शिशु के पालने में छोटी सी चांदी की पायल रखी जाती थी ताकि उसका जीवन शीतल और सुरक्षित रहे। विवाह में वधू को चांदी के आभूषण दिए जाते ताकि उसका गृहस्थ जीवन शांत और पवित्र बना रहे। यज्ञों में चांदी के पात्रों का प्रयोग होता ताकि देवताओं तक जाने वाली आहुतियाँ शुद्ध बनी रहें। ऋषि सोमदेव अपने शिष्यों से कहा करते थे, चांदी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चमक नहीं, उसकी शीतलता है। जो मनुष्य अपने भीतर शीतलता धारण कर ले वह संसार के किसी भी अंधकार से भयभीत नहीं होता। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में आकाश में चमकता है तब ऋषि और साधु चांदी के पात्र में जल भरकर उसे चंद्र प्रकाश में रखते हैं। वे मानते थे कि उस जल में चंद्रदेव की शांति समा जाती है। वह जल पीने से मन स्थिर होता, क्रोध शांत होता और विचार निर्मल होते। धीरे धीरे यह विश्वास केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। विदेशों में भी लोग चांदी को शांति और संतुलन का प्रतीक मानने लगे। राजाओं के दरबारों में यह कहा जाने लगा कि सोना शक्ति का प्रतीक है और चांदी विवेक का। जहाँ सोना अहंकार को बढ़ा सकता है वहीं चांदी मन को झुका सकती है। एक बार राजा चंद्रकेतु ने ऋषि सोमदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या चांदी में सचमुच कोई शक्ति है या यह सब केवल हमारी कल्पना है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, शक्ति धातु में नहीं, शक्ति मनुष्य की भावना में है। पर चांदी वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी भावना को स्पष्ट देख सकता है। उन्होंने आगे कहा, जो इसे लोभ से देखेगा उसे यह केवल धातु लगेगी, जो इसे श्रद्धा से देखेगा उसे यह देव कृपा लगेगी। यही चांदी का रहस्य था। कथा कहती है कि आज भी चंद्रदेव प्रत्येक पूर्णिमा को पृथ्वी की ओर निहारते हैं। जब उनकी किरणें चांदी पर पड़ती हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें स्मरण आता है कि उनकी शांति की एक झलक आज भी धरती पर जीवित है। चांदी मनुष्य को यह सिखाती है, चमकने के लिए जलना आवश्यक नहीं। जैसे सूर्य जलता है, कभी कभी केवल शीतल होकर भी दुनिया को उजाला दिया जा सकता है।
जैसे चंद्रमा देता है। इसलिए चांदी का संदेश है, शक्ति से बड़ा संतुलन है, धन से बड़ा धर्म है, अधिकार से बड़ी करुणा है और चमक से बड़ा शीतल प्रकाश। यही कारण है कि चांदी को केवल धातु नहीं, चंद्रमा की आत्मा का अंश कहा गया है। और यही कारण है कि इसकी पहली भारतवर्ष में बनी, जहाँ मनुष्य ने धातु को धन से पहले धर्म से जोड़ा। इस प्रकार यह कथा पूरी होती है। चांदी स्वर्ग में जन्मी, भारत में पली और पूरी दुनिया में फैली। जय श्री कृष्ण।